नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में फिर से मैं आपको इस टिफ़िन के पुराने कबाड़ ढक्कन का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ढक्कन ट्रिक से ये सारे सवाल मैं आपको समझाऊंगा। आपको मालूम है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको कुछ नहीं पता है। वे भी यूट्यूब पर आकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ ऐसे छात्रों की हेल्प करने के लिए ये वीडियो है। और ढक्कन ट्रिक सीखना हो अगर, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम ढक्कन से ही आपको हम समझाएंगे और इस ढक्कन का कमाल आप देख करके चौंक जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और सीधे सीधे इस पुराने कबाड़ ढक्कन ट्रिक से। क्लियर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा और ढक्कन का इस्तेमाल कैसे होगा। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1 + x² है और उसके ऊपर होल क्यूब है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैसे आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन का कितनी बार अवकलन होगा, ये भी आप सीखेंगे, प्लस ढक्कन ट्रिक भी आपको सीखना है। इस क्वेश्चन का अवकलन 3 बार होगा। कितनी बार? 3 बार होगा। एक बार होगा केवल रूट के लिए, एक बार होगा इस होल पावर 3 के लिए और एक बार होगा इस ब्रैकेट के अंदर के लिए। नहीं समझे? समझो फिर से। पहली बार केवल करड़ी का होगा, दूसरी बार 3 घात के अनुसार होगा, तीसरी बात इस ब्रैकेट के अंदर के हिसाब से होगा। क्लियर। अभी मैं जब चारों सवाल बता दूंगा तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप खुद जान पाओगे कि किस क्वेश्चन का कितनी बार अवकलन होगा। आइए देखते हैं इसको। हम मान लेंगे y के बराबर, क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। कुछ लोग लिखते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक लाइन आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। अवकलन कीजिए, dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपको करड़ी मिल जाए, क्या मिल जाए, रूट मिल जाए, तो ढक्कन से आप इसे क्या करेंगे, ढक देंगे। ढक्कन से इसे क्या करेंगे, ढक देंगे। तो दिखाई क्या दे रहा, केवल रूट दिखाई दे रहा ना, केवल क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। तो रूट का मतलब होता है 1/2 लिख देना है और फिर वही रूट बना देना, वही करड़ी बना देना, बन गया। अब इस रूट के अंदर क्या लिखना है, ढक्कन के नीचे जिसे आपने ढक दिया है उसे लिखना यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। ढक्कन का कमाल है ना। अब देखो, एक बार रूट के हिसाब से हो गया अवकलन। अब इनटू करके ब्रैकेट में हम इस 3 घात के हिसाब से अवकलन करेंगे। तो 3 घात के हिसाब से करेंगे तो 3 घात को छोड़कर बाकी को हम ढक देंगे। इस 3 घात को छोड़कर बाकी को ढक देंगे। तो चलिए मैंने 3 घात को छोड़ दिया, बाकी को क्या किया, ढक दिया। रूट का तो अवकलन हो गया, तो ना तो रूट तक आप नहीं कुछ करेंगे। अब 3 घात जिसके ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा, इस ब्रैकेट के ऊपर 3 घात लगा है, तो केवल 3 घात के अंदर जो भी आएगा उसको ढक देना है। और समझो ये ढक्कन क्या है, यक्स है। ये पूरा ढक्कन क्या है, यक्स है। यक्स की पावर 3 है, यानी ढक्कन की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा शुरुआत में। क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा शुरुआत में और इसमें से 1 घात कम हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे? अरे यार इस तरीके समझो, 3 को शुरू में लिखते हैं और इसमें से 1 घटा देते हैं। ठीक है, 3 में से घटा देंगे 2। ऐसे ही 3 शुरू में आ गया और इसकी होल पावर में से 1 घटा दिया आपने, तो क्या हो गया, 2 हो गया। नहीं समझे क्या? देखो, इसकी होल पावर 3 एक्स की होल पावर 3, दोनों को एक चीज जैसा बिहेव करो। इसका अवकलन क्या होता है, तो घात को शुरुआत में लिखते हैं, फिर इसके ऊपर 1 घात कम करके लिखते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर ये घात 3 है तो घात को शुरुआत में लिख दिया और इसमें से 1 कम करके मैंने लिख दिया। अब हो गया कितनी बार अवकलन, 2 बार अवकलन हो गया। 2 बार जब हो गया, इसके बाद तीसरी बार भी होगा, इसके बाद इनटू करके तीसरी बार भी होगा। हमने एक बार रूट के हिसाब से किया, एक बार 3 घात के हिसाब से किया, अगली बार कोष्टक के अंदर केवल हम करेंगे। तो कोष्टक के अंदर 1 का अवकलन होता है 0 और x² का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि 2 को हम शुरुआत में लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 हो जाएगा 2x। बस, अगर आपने ये पहली लाइन समझ लिया है तो समझ लीजिए पूरा सवाल समझ लिया है। अब इसके आगे कुछ भी बताना बाकी नहीं रह गया है। क्लियर। अब देखिए, dy/dx बराबर 3 से 2 नहीं कटेगा, सीधे सीधे 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और ये 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x होगा।
तो 2x और गुणे 3, 2 3 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x। अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर, अब बटे में 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। नीचे वाला जैसे है वैसे लिख देंगे, 2 से 6 कट जाएगा तो dy/dx बराबर क्या हुआ? 2 से 6 काटेंगे 3x, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बटे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3 घात। ये हो गया आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत आ रही क्या? समझने में कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज है ना, अभी इसको समझाएंगे, इसको सबको समझाएंगे तो आ ही जाएगा। कहते हैं ना कि एक बार अभ्यास करने नहीं आता तो बार बार करने से बात आ ही है, तो आएगा ही बेटा आएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और अगला बताता हूँ, ठीक है? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें लिखना आपकी जिम्मेदारी है। आजा भाई, तुम ही आजा इधर, लेके आ जाओ इधर। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, इसको भी मान लो y के बराबर है। इसमें पहले ही सोच लो कितनी बार अवकलन होगा। एक बार रूट के हिसाब से, एक बार 4 घात के हिसाब से, और उसके बाद तीसरी बार कोष्टक के अंदर वाले का। 3 बार इसमें भी होगा अवकलन, ठीक है? चलो dy/dx बराबर, पहले तो ढक्कन वाला ट्रिक लगाओ। हम क्या लिख देंगे? 1/2 रूट में उसे लिख दो जिसे तुमने ढक्कन के नीचे ढक दिया है। इसको ढका था ना पूरा पूरा, तो पूरा पूरा लिख दीजिए। अब इनटू करके 4 घात के अनुसार अवकलन होगा। 4 घात, इस पूरे ब्रैकेट को तुम दिल में दिमाग में समझ लो, x की घात 4 लिखा है, इसके ऊपर 4 घात है ना, तो तुम समझना कि इसके ऊपर 4 घात है। इसका अवकलन क्या होता है? 4 शुरुआत में, और ठीक इसके ऊपर 1 घात कम हो जाएगा। ठीक ऐसे ही 4 यहाँ शुरुआत में आ जाएगा और इस पर 1 घात कम करके हम लिख देंगे, यानी 4 कहाँ जाएगा? शुरुआत में, ठीक है? और इसके ऊपर 1 घात कम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3 हो गया, ठीक है? तो ये 4 कहाँ से आया? इस स्टाइल में। ये 3 कैसे हुआ? 1 घात कम हुआ, इसको जैसे मैंने समझाया था उसके जैसा, जैसे मैंने इस तरह समझाया था सवाल शुरू में ना, इसके जैसा। अब 4 घात को छोड़ दो बच्चा, अंदर वाले का अवकलन करो इसका। यही चीज़ यहाँ भी है, इसको देख के करो अवकलन, चाहे इसको देख के करो, लेकिन लिखना है यहीं पर, लिखना है यहीं पर ब्रैकेट में। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, और 5x का अवकलन केवल 5 होगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। याद रहेगा? ढक्कन की कसम, ढक्कन जिंदाबाद। पिछली बार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, जिन लोगों ने लिखा था उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5, 6x का 6 होगा अवकलन, 7x का 7 होगा, 8x का 8 होगा, 9x का 9 होगा, 10x का 10 होगा, 20x का 20 होगा, 1x का 1 होगा, 2x का 2 होगा। समझ गए? यानी x अकेला है तो उसका अवकलन क्या होगा जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब मैं इसको सही ढंग से ऊपर नीचे बटा के रूप में लिखने वाला हूँ। तो 2 से 4 कट जाएगा तो बहुत खुशी होगी यार मुझे, ठीक है? चलो 2x प्लस 5 इंटू 2 dy/dx बराबर 2 इंटू 2x प्लस 5। अगला ब्रैकेट में इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का होल क्यूब होल अपान रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x की होल पावर 4। क्या है इस सवाल में? क्या है? कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कमाल का है। ऐसे सवाल एनडीए में आते हैं, आपके बिहार में आते हैं, आपके यूपी में भी आते हैं, एमपी में, राजस्थान में, सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे प्रांत में, सारे राज्य में आते हैं बेटा। मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, मेहनत मैं करूँगा, आपको सीखना है, आपको सिर्फ सुनना है, देखना है, और कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? ढक्कन जिंदाबाद। मेरा डस्टर नीचे गिरिए। चलो इसको देखो, ध्यान से देखो, इसे देख करके क्या फील हो रहा है? कितनी बार अवकलन होगा? इसे देखो और सोचो कितनी बार अवकलन होगा। आया कुछ दिमाग में? सिर्फ और सिर्फ 2 बार अवकलन होगा, एक बार रूट के हिसाब से और एक बार अंदर वाले के हिसाब से, ठीक है? यहाँ देखो, एक बार करड़ी के हिसाब से, एक बार होल पावर 3 के हिसाब से,
दोनों को अगर एक ही ब्रैकेट में बंद किया गया और घात लगा तो उसका अवकलन अलग से होगा, फिर अंदर वाले का होगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट नहीं लगा है कहीं पर, ये सब अकेले हैं, ठीक है। तो इस नाते एक बार करड़ी का अवकलन और एक बार अंदर वाले का अवकलन, सिर्फ 2 बार अवकलन होगा। इसमें 3 बार हुआ, इसमें 3 बार हुआ और इसमें भी 3 बार होगा, लेकिन इसमें 2 बार अवकलन होगा। तो y मान लीजिए, लिखिए dy/dx बराबर, अब ढक्कन जिंदाबाद है तो बिना ढक्कन का इस्तेमाल किए हम पढ़ा ही नहीं सकते। करड़ी का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट में वही कौन जो ढक्कन के नीचे ढक गया, वही कौन है भाई, ये है 1 + x⁸8। अब क्या होगा, करड़ी को छोड़ दो भाई, अंदर वाले का अवकलन करके यहाँ लिखो, तो 1 का 0 हो जाएगा प्लस x⁸8 का हो जाएगा 8x⁷7। 8 यहाँ आ जाएगा, एक घात कम हो जाता है। 1 का अवकलन 0, 2 का अवकलन 0, 3 का अवकलन 0, चाहे जिस अचर संख्या का अवकलन 0 होगा, किसी भी अचर संख्या का अवकलन 0 होगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी कैसे होता है 0, कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ। dy/dx बराबर क्या होगा, अब 8x⁷7, 0 तो इसमें जाकर सट गया, जुड़ गया, कोई बात नहीं। अरे यार 2 से 8 कट जाएगा अगली लाइन में, अरे यार 2 से 8 काट दो यार, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बगल में लिख दो 4x⁷7 बटे रूट में 1 + x⁸8 है भाई। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में बताना। ईमानदारी से बताओगे तो मैं और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाऊंगा, और ज़्यादा बेस्ट पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज मैंने अभी शुरू नहीं किया है, एक्सरसाइज शुरू करूंगा 4-5 दिन और इस तरह का, और टफ लेवल का सवाल लेकर आऊंगा, लाग वाला सवाल लेकर आऊंगा, लघुगणक का सवाल आपको मैं समझाऊंगा, त्रिकोणमिति का सवाल समझाऊंगा, बेसिक एग्जाम्पल बताऊंगा। उसके बाद जब प्रश्नावली में घुसूंगा ना, तो पूरा प्रश्नावली पर आपका कब्जा हो जाएगा, कहेंगे गुरुजी छोड़ दीजिए मैं कर लूंगा, ऐसा आप कहने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मजा आने वाला है, क्लास छोड़ के जाना मत भाई। मैं लाइव क्लास नहीं पढ़ाता और रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाता हूँ। जिस किसी को सीखना है अवकलन 2023 में अच्छे नंबर के साथ पास होना है, मैथ में 95 नंबर से भी अधिक लाना है, तो वो मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर लेगा 75 25 81 80 38, ठीक है। हमारा कोर्स एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे आप, तो मात्र 100 रुपये फीस। एक चैप्टर पूरा, चाहे 1 महीना में पढ़ो चाहे 2 महीना में पढ़ो, एक चैप्टर ख़त्म करेंगे समझा बुझा करके, तो मात्र 100 रुपये फीस है। दुनिया में कहीं इतना कम फीस नहीं है। तुरंत फ़ोन करके संपर्क कर लीजिए, या तो इस नंबर पे व्हाट्सअप, फ़ोन ना रिसीव हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर मुझे क्लास आपका लेना है, फीस बताइए कहाँ जमा करना है, तो आपको मिल जाएगा जवाब, या तो कॉल चला जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। x² + 5x + 6 की होल पावर 7, ये अभी तो मेरा ढक्कन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन ढक्कन कई दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ। तो ढक्कन वाली ट्रिक, अगर मैं ढक्कन एक बार नहीं लगाऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे। तो मान लीजिए y के बराबर अवकलन कीजिए, dy/dx बराबर 1/2 रूट बना के यह चीज अंदर लिख दो, कुछ मत करो, लिख दिया, इनटू अब अंदर वाले का अवकलन 7 घात के अनुसार होगा, तो 7 क्या होगा, शुरू में आ जाएगा, और पूरा लिख के 1 घात कम हो जाएगा। अंदर कुछ नहीं छेड़ेंगे, अब की बार 1 घात कम अच्छा होगा। अब की बार जब अंदर का अवकलन होगा, तीसरी बार अवकलन होगा, तो सबके साथ रिएक्शन होगा। x² का क्या होगा 2x, 5x का अवकलन क्या होगा 5 होगा, 6 का अवकलन 0 होगा, उसको लिखेंगे ही नहीं। 5x का अवकलन 5, 6x का 6, 7x का 7, 1000x का 1000, 1 लाख x का 1 लाख, समझे ना, क्यों, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, 1 का गुणा हो जाएगा। अब इन सबको हम ऊपर लिख देंगे, 2 से 7 नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, dy/dx बराबर 7 को पहले, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट। बहुत मज़ा आ रहा हमको समझाने में, और आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा समझने में। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये आप ही बता सकते हैं, ठीक है। और ये 2 भी नीचे रहेगा ना, आंसर है, आंसर पूरा परफेक्ट आंसर है। बिहार के बच्चों के लिए पूरा खाद है ये, यूपी वालों के लिए पूरा यूरिया है। पूरा मजा आया समझने में। इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर, पूरा फर्स्ट सेकंड में मिला के 13 चैप्टर है, कोई भी चैप्टर ले लो, मात्र
जो फीस मैंने बताया उतने में ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इससे हाई लेवल क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।